भगवान की जय। चैत देखिए, भोग भूमि के जीव, कर्म भोग भूमि के जीव कितने भोले थे, इस बात का प्रमाण बताया जा रहा है कि जिस समय भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तन हो गया, लेकिन परिवर्तन हो जाने के पश्चात भी कुलकरों ने व्यवस्था ही बतला दी गई। फिर भी जिस समय भगवान आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा ली, तो दीक्षा के उपरांत कि भगवान आदिनाथ स्वामी ने चैत कृष्ण नवमी के दिन दीक्षा ली थी और दीक्षा के पश्चात उन्होंने 6 महीने का आतापन योग ग्रहण किया कि 6 महीने वह एक स्थान पर बैठे रहे। इसके बाद वह 6 महीने के बाद कि आखिर ये दान की परंपरा कैसे चले, दान क्या चीज़ है और कैसे साधु को आहार दिया जाता है, इस बात को बतलाने के लिए उन्होंने आहार की मुद्रा लेकर के और नगर नगर भ्रमण किया। जिस समय वह नगर नगर में जाते थे तो लोगों को ये ज्ञान ही नहीं था कि आखिर साधु का हम पड़गहन कैसे करें। लोग तरह तरह की प्रक्रियाएं करते थे, साधु के सामने प्रस्तुत होते थे। कोई कहता था धन ले लो, कोई कहता संपत्ति ले लो, कोई कहता राज्य ले लो, कोई कहता है कन्याएं ले लो, तो कोई कहता था ये स्वर्ण मुद्राएं ले लो। तो इस तरह से उनको तरह तरह से कार्य करते थे, लेकिन फिर भी कहीं कोई विधि नहीं मिलती। ऐसा करते करते भगवान के लिए लगभग 7 माह व्यतीत हो गए। कहीं पर 6 माह का भी उल्लेख आता है कि 6 से 7 माह व्यतीत हो गए। जिस समय भगवान हस्तिनापुर पहुंचे, तो हस्तिनापुर में जैसे ही भगवान ने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया, वैसे ही सारे नगर में कोलाहल मच गया कि आज भगवान का पदार्पण हुआ है। सब लोग उत्साह से झूम उठे और तरह तरह के आभूषण लेकर के, तरह तरह की उपहार लेकर के भगवान को जब पहुंचने लगे। लेकिन उसी समय राजा श्रेयांश, राजा सोम के छोटे भाई राजा श्रेयांश को उसी समय जाति स्मरण हुआ, जिस समय उन्होंने पूर्व जीवन में राजा वज्रजंग की पर्याय में और श्रीमती की पर्याय में पूर्व जीवन में उन्होंने वहाँ आहार दिया था। राजा वज्रजंग आदिनाथ भगवान थे, उनकी पत्नी श्रीमती थी, वो राजा श्रेयांश बनी। तो उन्होंने वहाँ पर आहार दिया था जंगल में। वो स्मरण उनको आ गया, जाति स्मरण पूर्व का आ गया कि अरे भगवान आहार के लिए निकले हुए हैं और हम प्रक्रिया ही नहीं जान रहे कैसे देना है। तो उनकी विधि ये है, इस तरीके से भगवान को आहार देना। और जैसे स्मरण हुआ और राजा श्रेयांश और राजा सोम दोनों हाथों में मंगल कलश लेकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ, आइए आइए, ठहरिए। भगवान ठहर गए और वहाँ पर भगवान के लिए उन्होंने तुरंत पेला हुआ इक्षु रस निकाल करके और भगवान को आहार दिया। तो भगवान ने उस इक्षु रस का आहार ग्रहण किया। तो उसी समय से वह अक्षय तृतीया, जो आज की वह तिथि आने वाली है, यह दान तिथि के रूप में प्रसिद्ध हो गई। वह तिथि भी प्रसिद्ध हो गई और राजा श्रेयांश भी वह दान वीर के रूप में प्रसिद्ध हुए कि जिन्होंने पहली बार भगवान का आहार करवाया, आदिनाथ भगवान की पालना करवाई। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय।